नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ITI 360 डिग्रीज़ में। आज का मेरा वीडियो उन छात्रों के लिए जो 2021 में ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं या प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं। दोनों छात्रों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि गवर्नमेंट ITI का एडमिशन फ़ीस कितना है और प्राइवेट ITI का एडमिशन फ़ीस कितना है। दोनों की एडमिशन फ़ीस जब आप देखेंगे तो आपका काफ़ी दिमाग जो है वो लगेगा कि आप फ़ीस में कितना डिफरेंस है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है फ़ीस में। और जो भी मैं बातें बताऊंगा आपको, तो ये उत्तर प्रदेश का आदेश है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डिसाइड की गई फ़ीस है। ये मैं कोई अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, एक सरकारी विवरणिका बनी हुई है, उसके आधार पे एक मानक बनाया गया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फ़ीस तय की है। इससे ज़्यादा फ़ीस कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट ITI नहीं ले सकती है, क्योंकि प्राइवेट ITI में तो मनमानी फ़ीस ली जाती है। किसी से 20,000 लिया जा रहा है, किसी से 24,000 लिया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। सरकार ने एक फ़ीस निर्धारित की गई है, उस फीस से ज़्यादा यदि कोई मांगता है तो वो कानूनी गलत है। और ऐसे गवर्नमेंट ITI में फ़िक्स जो है एडमिशन फ़ीस है, तो वो क्या फ़ीस है मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो विवरण का जो है विवरण पुस्तिका 2021 है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से जो है जारी की गई है। और इसमें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये पॉइंट नंबर 8 आप लोग देख लीजिएगा कि समस्त चयनित अभ्यर्थियों को संस्थान में प्रवेश के समय धनराशि। अब देखिए, प्रवेश के समय धनराशि जो है आपकी, पहले मैं गवर्नमेंट ITI की बात कर लेता हूँ। चलिए, गवर्नमेंट ITI में बात कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट ITI में जो प्रवेश के समय शुल्क लगेगा आपका, तो वो एक तो 300 रुपये लगेगा, ठीक है। 300 रुपये जो है आपकी वो कॉशन मनी है। तो कॉशन मनी तो जो है 300 रुपये आपको ली जाएगी, और ये एक बार ली जाती है। जब आप ITI में पूर्णतः पास हो जाते हैं तो आप इसको वापस भी ले सकते हैं, ये मतलब आपको वापस हो जाएगी। तो 300 रुपये आपको एडमिशन के दौरान ये देना है। और दूसरी बात, आपको 40 रुपये प्रति माह के हिसाब से, यहाँ पर लिखा है कि 40 रुपये प्रति माह की दर से जो है आपको जर्नल और OBC, जनरल के बच्चे और OBC के बच्चे, यही सिर्फ ये 40 रुपये पर मंथ वाली फ़ीस देंगे। तो यदि मान लीजिए कि 1 साल की फ़ीस आपसे एडमिशन के टाइम जमा कराई जा रही है, तो 300 रुपये तो आपकी जो है वो कॉशन मनी हो गई। और 12 महीने के हिसाब से 40 बार चौक 48, 480 रुपये आपका जो हो गया वो आपकी 40 रुपये के हिसाब से हो गई। तो 300 रुपये और 480 रुपये, तो ये आपका टोटल बनता है 780 रुपये। तो 1 साल की जो एडमिशन फ़ीस है उसमें आपको 780 रुपये जो है लिए जाएंगे। कहीं कहीं पे ये फ़ीस जो होती है, जो 40 रुपये के हिसाब से 6 महीने की जमा कराई जाती है, तो 6 महीने के हिसाब से जमा करेंगे तो 300 रुपये तो आपको देने ही है कॉशन मनी। ये चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे जो भी हो, OBC हो, चाहे जनरल हो, 300 रुपये तो सबको देने हैं। और जनरल OBC वालों को 40 रुपये प्रति माह के हिसाब से अलग से देने हैं। जबकि जो अनुसूचित जाति और जनजाति है, मतलब SC और ST हैं, इनके लिए 40 रुपये वाली फ़ीस नहीं लगती है, इनके लिए सिर्फ 300 रुपये वाली फ़ीस लगती है। तो कहो, इनके लिए कोई फ़ीस नहीं लगती है, सिर्फ कॉशन मनी लगती है। SC और ST के लिए कोई फ़ीस नहीं लगती है, सिर्फ और सिर्फ कॉशन मनी 300 रुपये जमा कराया जाता है एडमिशन के टाइम। और जब वो ITI पूरी कर लेते हैं तो ये फ़ीस उनकी वापस हो जाती है। जनरल और OBC वालों के लिए जो है 300 रुपये तो कॉशन मनी लगता है, और साथ में ही 40 रुपये प्रति दर के हिसाब से आपका जो है वो और फीस लगता है। अगर 6 महीने की जमा की जाती है तो 240 ये हो गया, 240 और 340 ये हो गया 540 रुपये। अगर 1 साल की जमा कराई जाती है तो 780 रुपये जमा कराई जाएगी। अगर 6 महीने की जमा कराई जाती है तो नेक्स्ट 6 महीने जब वहाँ आप पढ़ लेंगे तो 6 महीने की फ़ीस 40 के हिसाब से और जमा कराई जाती है। तो कहीं कहीं पे तो है 1 साल की जमा करा ली जाती है। जैसे कि मैं जिस संस्थान में पढ़ाता हूँ ITI कॉलेज में, वहाँ पर मैं 1 साल की फ़ीस जमा करा लेता हूँ, क्योंकि 6-6 महीने पर बार बार फ़ीस लेना अच्छा नहीं लगता। इसलिए 1 महीने जो है 1 साल की पूरी फ़ीस 780 480 और प्लस 300 रुपये 780 रुपये पूरा जमा करा लिया जाता है। और 1 साल तक बच्चों से कोई भी फ़ीस नहीं ली जाती। इसके अलावा जो एग्ज़ाम होते हैं उनकी फ़ीस अलग से होती है। ये तो गवर्नमेंट ITI की बात हो गई। तो आप लोग समझ गए हैं कि जनरल और OBC वालों को 300 रुपये देना है, और साथ में 40 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से अलग से देना है। और अनुसूचित जाति और जनजाति मतलब SC ST वालों के लिए सिर्फ 300 रुपये एडमिशन फ़ीस लगती है, और ये 40 रुपये वाली इन लोगों
को नहीं देना है। अब जो है एग्ज़ाम फ़ीस आप लोगों की अलग से लगती है, वो जैसे ही एग्ज़ाम आएंगे तो वो आपको बताया ही जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं प्राइवेट ITI की कितनी फ़ीस है, क्योंकि ये प्राइवेट ITI एक मुद्दा बना हुआ है कि इसमें अपनी मनमानी फ़ीस ली जाती है। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ सरकार ने क्या मानक इसका डिसाइड किया है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए प्राइवेट ITI में जो भी ट्रेड होती हैं वो 2 प्रकार की ट्रेड होती हैं। एक तो इंजीनियरिंग ट्रेड और दूसरी होती है वो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड होती है। नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड मतलब जिसे हम इंजीनियरिंग को टेक्निकल ट्रेड बोलते हैं और नॉन इंजीनियरिंग को नॉन टेक्निकल ट्रेड बोलते हैं। तो इंजीनियरिंग ट्रेड हो गई जैसे कि फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट जो है और इलेक्ट्रीशियन है। इलेक्ट्रीशियन, फिटर ही ज़्यादातर प्राइवेट ITI में होता है, उसी से लोग करना चाहते हैं। ये दोनों टेक्निकल ट्रेड हैं। तो इनकी जो फ़ीस है वो 18,000 फ़ीस है, 18,000 प्रति वर्ष। चाहे वो SC का हो, चाहे ST का हो, चाहे जनरल का हो, चाहे OBC का हो, उसको 18,000 पर वर्ष उसको देना है। अगर 2 साल की मान लो वो इलेक्ट्रीशियन लेता है या फिटर लेता है तो वो 18 साल 1 साल को देना है उसको, और 18 साल दूसरी साल, तो ये 36,000 फ़ीस देना। तो आप लोग समझ गए हैं गवर्नमेंट ITI की 780 फ़ीस थी, जिसमें से 300 रुपये तो आप लोगों के वापस हो जाते थे, और जो प्राइवेट ITI की फ़ीस है वो 18,000 है। और ऐसे ही नॉन टेक्निकल ट्रेड हो गए जैसे कोपा है प्राइवेट में, फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी है, तो वो नॉन टेक्निकल ट्रेड है, उनकी जो फ़ीस है 15,400 है। तो 15,400 जो है वो नॉन टेक्निकल की है, जैसे कि कोपा हो गया और फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी हो गया, तो उनकी 15,400 फ़ीस जाएगी। और जो टेक्निकल ट्रेड हैं जैसे फिटर और इलेक्ट्रीशियन है, इनकी 18,000 पर ईयर जाएगी। तो आपकी जो है इलेक्ट्रीशियन की जो है वो दोनों वर्ष की मिला के 36,000 फ़ीस होती है। तो ये प्राइवेट का ब्यौरा है और सरकारी के ब्यौरा मैंने आपको बताया। तो आप लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। वहाँ 1 साल की जो फ़ीस है वो OBC और जनरल वालों के लिए 780 फ़ीस है, और यहाँ पर जो फ़ीस है वो 18,000 है। तो आप लोग मतलब अमूमन एक अंदाज़ा लगाइए, लगभग 18 गुना ज़्यादा फ़ीस है प्राइवेट ITI में। पर एक फ़ायदा ये होता है प्राइवेट से भी करने का, ये कि आपकी स्कॉलरशिप है वो अच्छी खासी आ जाती है, जिससे आपका जो है वो ITI आराम से हो जाता है। तो गवर्नमेंट में अगर ख़राब ट्रेड आप लोगों को मिले तो आपका एडमिशन ना हो पाए तो आप लोग निराश मत होइए, प्राइवेट में भी एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ पर स्कॉलरशिप आ जाती है, लगभग जो फ़ीस है 18,000 के बराबर, इसके बराबर ही लगभग स्कॉलरशिप आ जाती है। ये बात जब आप किसी ITI में जाएंगे एडमिशन लेने प्राइवेट ITI में, तो वहाँ आप इस बात को पूछ सकते हैं। और बाकी आप लोग जान ही गए हैं कि सरकारी की फ़ीस होती है वो 1 साल की 780 होती है, एडमिशन के टाइम ली जाएगी, जिसमें से SC और ST वालों की फ़ीस मात्र 300 रुपये होती है, जो कि कॉशन मनी होती है, जिसे बाद में रिटर्न कर दिया जाता है। जब आप ITI पूर्ण करते हैं, पूरा करते हैं, उसके बाद ये फ़ीस की रिक्वेस्ट आप ऑनलाइन करेंगे तो वो रिटर्न हो जाएगी, वो तो बात की बात है। और प्राइवेट में 18,000 फ़ीस है टेक्निकल ट्रेड की, और नॉन टेक्निकल की ट्रेड की जो फ़ीस है वो 15,400 है। तो आशा करते हैं कि अब आप समझ गए होंगे कि गवर्नमेंट ITI और प्राइवेट ITI में दोनों में फ़ीस में कितना डिफरेंस है। और आशा करते हैं कि इस वीडियो से अब आपको ये अवेयरनेस मिल गई होगी कि फ़ीस में इतना अंतर है और मुझे गवर्नमेंट ITI ही लेना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ITI में पढ़ाई होती है, प्राइवेट ITI में क्लासेस भी नहीं चलती हैं ढंग से, तो वहाँ पर ज़्यादा सिखाया भी नहीं जाता है। तो सभी लोग कोशिश करिए कि गवर्नमेंट ITI में ही आप लोगों का जो है एडमिशन ले सकें, आप उसकी कोशिश करिए। और आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।